हेलो गाइस, आज हम सिंपल सादा सलवार की कटिंग और सिलाई देखेंगे। इसके लिए मैंने ये देखो 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। ये 2 मीटर कपड़े में सिंपल सलवार बनाएंगे बिना बेल्ट वाली। तो ये देखिए ऐसे डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने कपड़े को। ये देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद अब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से बंद साइड है और इस साइड ओपन साइड है। ये देखो इस साइड से बंद है ये कपड़ा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है। ये देखिए इस तरह से बिछाने के बाद अब हम सलवार की लेंथ देख लेते हैं। लेंथ देखने से पहले हम ऊपर इस तरह से 2 इंच, इस तरह से हम 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए इलास्टिक डालने के लिए अलग से मार्क कर लेंगे 2 इंच। ये देखिए इस तरह से ये 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ से हम सलवार की लेंथ लेंगे। जो मैंने स्टिचिंग करनी है लेंथ, उसकी लेंथ है 35 इंच। 35 इंच है और यहाँ हमको 35.5 आ रहा है। 35.5 इंच आ रहा है और मुझे 35 इंच चाहिए। तो देखिए यहाँ से हाफ इंच नीचे पहुँचे की मोहरी में चले जाएगा। तो ये लेंथ पूरी मुझे मिल गई है। इस तरह से यहाँ मार्क कर लेते हैं हम। अब हमको यहाँ से आसन लेना है। तो आसन की लेंथ है जो वो हम लेंगे 13 इंच। ये देखिए जो आसन की लेंथ है वो हम 13 इंच लेंगे। ये 2 इंच ऊपर छोड़ने के बाद यहाँ से हम 13 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से 13 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड हम 2.5 इंच लेंगे आसन की गोलाई के लिए। 2.5। ये देखिए इस तरह से 2.5 मार्क करेंगे और उसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे सीधा। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आप इस तरह से यहाँ से 1 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से ये गोलाई दे देंगे। ये देखिए आप इसको सीधे से भी गोलाई दे सकते हैं, बट यहाँ से ऐसे इंची टेप रखेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे तो गोलाई ऑटोमेटिक बन जाती है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से सलवार की आसन की गोलाई दे देंगे। और अब हम यहाँ से मोहरी देख लेते हैं। तो हमारी मोहरी रेडी है 6 इंच और हमने 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है। तो 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से 7 इंच पे मार्क करेंगे मोहरी के लिए। और इसको हम जो हमने ये वाला आसन लिया हुआ है यहाँ से इस मोहरी को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हम मोहरी को मिला देते हैं। ये देखिए ये हमारी सलवार की लेंथ हो गई और इधर से मोहरी रखने के बाद हमने उधर आसन से सीधा मिला दिया है और ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई। अब इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हम लोग के जो यहाँ से ऊपर से खुला हुआ है, ये देखिए इस तरह से दोनों का साइड आसन में, ये साइड और इस साइड, दोनों साइड हमको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारा उल्टा साइड है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड में। ये देखिए आसन में दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों साइड आसन में सिलाई लगा ली हुई है। अब इसमें हमको इलास्टिक लगानी है तो ऊपर में। तो देखिए मैंने इस तरह से इलास्टिक ली हुई है। 28 इंच लिया हुआ है मैंने। ये देखिए 1.25 इंच वाली इलास्टिक है और यहाँ से देखिए हमने 28 इंच मैंने इलास्टिक ली हुई है। ये देखिए 28 इंच लेंथ ली हुई है हमने इलास्टिक की और इसे हम ऊपर साइड में इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह इलास्टिक को बीच से यहाँ से हम सिलाई करके लॉक कर लेते हैं इसको। इस तरह से हम सेंटर पे इसकी सिलाई लगा लेंगे, लॉक कर लेंगे अच्छे से। ये इस तरह इलास्टिक लॉक करने के बाद हमें इस तरह से इसको, ये वाला ऊपर आधा इंच जो है 1.25 इंच है क्योंकि हमारी इलास्टिक, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। इसके इलास्टिक को छोड़ते हुए यहाँ कॉर्नर पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए, और इस तरह से चारों तरफ हम लोग इलास्टिक को बिना बीच में देते हुए, इलास्टिक को छोड़ते हुए, ये देखिए इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। हमारी इलास्टिक ऐसे खिंचानी चाहिए। ये देखो अंदर से
अंदर यहाँ सिल्ली नहीं चाहिए। इस तरह से हम चारों तरफ इलास्टिक घुमा के लगा लेते हैं। ये देखो ऐसे ही करते करते हम पूरी इलास्टिक डाल लेंगे और यहाँ आके फाइनली यहाँ पर इसको 2-3 बार इस तरह से लॉक कर लेंगे। ये देखिए, और आप देखेंगे कि हमारी इलास्टिक बहुत अच्छे से डल गई है। अगर आप इस तरह से नहीं डाल पाते तो आप पहले इसको बनाने के बाद नेफा उसमें इलास्टिक को घुसा सकते हैं, फिर बाद में लॉक कर सकते हैं। बट इस तरह से बहुत ईजी से बहुत अच्छे से डल जाती है सब तरफ बराबर से। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी इलास्टिक, और इसमें देखो कितने अच्छे से गैप चुनट बन रहा है। इस तरह से ये बन चुकी है, ऊपर इलास्टिक और आसन रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक लग गई है और हमें इसमें चूना डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए बहुत इजीली सिंपल सलवार बन चुकी है। अब देखिए हमें यहाँ पर हमें मोहरी लगाना है। तो ये देखिए हमारी ये मोहरी है, मैंने खोल लिया हुआ है। तो देखिए हमारी मोहरी की लंबाई है 14 इंच, क्योंकि हमने 7 इंच पे मोहरी पे कटिंग की थी। तो यहाँ से हमने ये 16 इंच बकरम लिया हुआ है। बकरम की चौड़ाई है 1 इंच। ये देखिए 1 इंच बकरम की चौड़ाई है। उसके बाद हमें इस तरह से मटेरियल है, उसकी भी मैंने लंबाई 16 इंच ली हुई है और इसको फोल्ड करना है, इसलिए हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच ली हुई है। तो देखिए हम इस तरह से मोहरी को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इस मटेरियल पे इस तरह से पेस्ट करेंगे और इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं बकरम को। इस तरह से मोहरी को यहाँ पर रखते हुए इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये वाले मटेरियल को रखते हुए और यहाँ से ऐसे अटैच कर लेते हैं दोनों साइड। इस तरह से हमने इसको लगाने के बाद अब इसको इस तरह से पलट देंगे और एकदम फिनिशिंग से उल्टे साइड से ही हम इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए एकदम बराबर से इस तरह से हम सिलाई लगा देते हैं दोनों साइड में। अब इसको यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और सीधी साइड ही आप इस तरह से सीधा सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरह से 3-4 सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन सिलाई कर ली हमने मोहरी में। ये देखिए इस तरह से मोहरी करने के बाद आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर साइड हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमको रेडी 6 इंच चाहिए था मोहरी, तो हम इसको 6 इंच मेजर कर लेते हैं। इस तरह से 6 इंच पे मेजर कर लेंगे। ये देखो 6 इंच चाहिए, तो हम 6 इंच पे दोनों साइड निशान लगा लेंगे और यहाँ से आड़े में थोड़ा सा आड़े, आप अगर आड़ा नहीं लाइन लगा सकते तो इस तरह से इंच टेप का जो ये वाला पार्ट है उसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते हैं तो मोहरी पीछे से उठती है, तो इसलिए आपको इस तरह से आड़े में सिलाई लगानी है। तो हम अब इस आड़े में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं, इससे आपकी मोहरी है जो उठेगी नहीं। इस तरह से 3-4 बार लॉक करते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इधर भी ये निशान लगाते हुए अब हम इसको भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, और इसको भी 3-4 बार यहाँ से लॉक करेंगे और यहाँ से ही घुमाते हुए इसको हम दोबारा स्टिचिंग चारों तरफ कर देंगे। ये देखिए पक्का हो जाता है इससे। ये देखिए इससे ये सिलाई बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी। ये देखिए चारों तरफ हम इसको घुमा देंगे। कितने अच्छे से हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए ये सलवार आप भी इस तरह से बना सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।